नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन्हीं नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे जगदलपुर। ट्राइफेड के आउटलेट का किया उद्घाटन। बलात्कार के आरोपी को 24 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजमहल परिसर में पहुंचे अर्जुन मुंडा, पत्रकारों से की चर्चा। और सेमरा में ड्राई फ्रूट पार्क पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वनोपज की ली जानकारी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में ट्राइफेड के आउटलेट दुकान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद बस्तर दीपक बैज, महापौर सफीरा साहू, ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण, संभागायुक्त GR चुरेंद्र, कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा सहित जनप्रतिनिधियों के साथ ही पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। एयरपोर्ट में मुंडा का स्वागत कमिश्नर GR चुरेंद्र के नेतृत्व में प्रशासन के अधिकारियों ने किया। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा हवाई अड्डे से सीधे राजमहल पहुंचे और वहां पर बस्तर राज परिवार के कृष्ण कुमारी देवी और कमल चंद्र भंजदेव के द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस मौके पर सर्व आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपते हुए बस्तर के आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की मांग रखी। इसी क्रम में अन्य समाज के लोगों ने भी मुंडा को बस्तर की वस्तु स्थिति से अवगत कराया और इस दौरान भाजपा के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी गण भी मौजूद थे। बस्तर की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर बस्तर राज परिवार के कृष्ण कुमारी देवी, कमलचंद भंजदेव के साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप के साथ श्री मुंडा ने विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को बस्तर पहुंचे। उन्होंने राजमहल परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अब वे बस्तर के वन धन समितियों के द्वारा संकलित वनोपज के प्रसंस्करण करने के लिए बनाए गए ट्राइफेड फूड पार्क सेमरा के सेमिनार में शामिल होने बस्तर पहुंचे हैं। ट्राइफेड के माध्यम से बस्तर के आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कराने के उद्देश्य से यह फूड पार्क स्थापित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, मैं यहाँ बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम में आया हूँ। ट्राइफेड हमारा जनजातीय मंत्रालय का एक फेडरेशन है जिसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के ऐसे कला संस्कृति से जुड़ी हुई और वनोपज जो जनजातीय समुदाय को रोजगार देते हैं उसको एनहांस करने के लिए, उसको और अधिक बेहतर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस मंत्रालय के माध्यम से ट्राइफेड काम कर रहा है। ट्राइफेड का कार्य है कि जनजातीय क्षेत्रों के उपज को सही दाम मिले और रोजगार के साथ जनजातीय क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक उन्नयन हो। सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास जनजातीय मंत्रालय का प्रमुख कार्य, जिसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय मिले, मौलिक सुविधाएं मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। तो यह ट्राइफेड का कार्यक्रम जिसके माध्यम से आज हम विजिट करने के लिए आए हैं, यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तैयार हो रहा है ट्राई फ्रूट का, जिसके माध्यम से वैल्यू एडिशन होगा और जो
वनोपज है, इस तरह के कई उत्पाद है, उन सारे उपज को यहाँ पर वैल्यू एडेड करते हुए जहाँ एक तरफ रोजगार उपलब्ध होगा, वहीं यहाँ के वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने में और उसका सही दाम लोगों तक पहुँचेगा, इस तरह का एक नया बाजार खोलने का प्रयास जगदलपुर से प्रारंभ हो रहा है। ट्राइफेड बंधन केंद्र के माध्यम से बंधन स्वयं सहायता समूह और बंधन क्लस्टर के माध्यम से रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को चला रहा है, जिसमें कौशल विकास के कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है और एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता विकास है, जनजातीय क्षेत्रों का उद्यमिता विकास खुद से वो। बस्तर में धर्मांतरण की समस्या के सवाल पर श्री मुंडा ने कहा, लोग जागरूक रहे और जनजातीय समाज का परिचय उनके एथनिक कैरेक्टर से है। दे आर बाई कैरेक्टर, ट्राइबल है तो हमारा एक चारित्रिक विशेषता है, इसलिए हम ट्राइबल। दे आर नॉट बाई प्रोफेशन। हमारा प्रोफेशन के आधार पर पहचान नहीं होती, हमारे कैरेक्टर के आधार पर पहचान होती है। तो वो बरकरार रहे, इसमें जनजातीय समाज को हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा और उस जागरूकता के अभियान में सब जुड़े, ऐसा मैं निश्चित रूप से कहूँगा। छत्तीसगढ़ में चल रहे राजनीतिक उठापटक के सवाल पर उन्होंने कहा, शासन और यहाँ के लोग ही ये सारे बारे में बेहतर बता सकते हैं। मैं इस बारे में अभी इस समय कहूँगा तो लोग हैं कि राजनीतिक बातें कह। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। परपा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। परपा टीआई BR नाग ने बताया कि बीते 26 अगस्त को इस नाबालिग के परिजनों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी देर शाम करीब 7:30 बजे साइकिल से अपने मामा के घर जा रही थी। इसी बीच 2 युवकों ने एक बाइक में उसका पीछा करते हुए उसे रास्ते में रोक लिया। दोनों में से एक युवक ने उसकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस मामले की गंभीरता को लेते हुए तत्काल दोनों आरोपियों को पत्तासाजी करने लगी।
पुलिस ने फरार आरोपियों में से एक आरोपी लुप्तेश्वर सेठिया को ग्राम सतलाबंड से और दूसरे आरोपी कृष्णा सेठिया को कस्तूरी से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपी परपा थाना क्षेत्र के ग्राम मांझीगुड़ा के बताए गए हैं। कड़ी पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नगर सीमा से लगे ग्राम सेमरा में निर्माणाधीन ट्राईफूड पार्क परिसर में आयोजित वन धन सेमिनार में गुरुवार को केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। सेमिनार में उन्होंने बस्तर संभाग के वनोपज की जानकारी ली और वनोपज से बनाए जाने वाले अनेक वस्तुओं का भी अवलोकन किया। वन धन प्रोसेसिंग कार्य में लगी महिला स्व सहायता समूह से चर्चा कर वन धन से उन्हें हो रही आर्थिक लाभ की जानकारी भी उन्होंने ली। इस दौरान मौजूद बस्तर सांसद दीपक बैज, महापौर सफीरा साहू के साथ ट्राईफूड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण, वन विभाग और प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से भी वन धन के माध्यम से बस्तर के आदिवासियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के विषय पर चर्चा की गई। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे जगदलपुर, ट्राइफेड के आउटलेट का किया उद्घाटन। बलात्कार के आरोपी को 24 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजमहल परिसर में पहुंचे अर्जुन मुंडा, पत्रकारों से की चर्चा। और सेमरा में ड्राईफ्रूट पार्क पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वनोपज की ली जानकारी। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।